हाय, आज बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। SHEOR NHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर हम उसको कह सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत हमें ये पड़ी कि किसी चीज़ को रेफरेंस मान के, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास, या ऐसे कह सकते हैं मैं इनसे अच्छा हूँ या मैं इनसे बुरा हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ, मैं इनसे बुरा हूँ, लेकिन अच्छाई और बुराई नापने के लिए कोई एक पैरामीटर तो है। किसी को हमने मानक बना कि हाँ वो मुझसे खराब है, और यहाँ पे मैंने मानक माना कि हाँ वो मुझसे अच्छा। तो इसी तरह जो हमने अभी तक इलेक्ट्रोड निकाले थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे, वो जो दोनों हाफ सेल थे उनके बीच का हमें डिफरेंस मालूम था। तुम उससे इस मामले में अच्छे हो, मैं तुमसे इस मामले में खराब हूँ, तो ये हमने बीच का डिफरेंस नहीं निकाला था। लेकिन अगर हमें किसी एक हाफ सेल के बारे में बताना हो, किसी एक हाफ सेल के बारे में बताना हो, तो अब हम कैसे बताएंगे उसको कि उसका पोटेंशियल कितना है? उसको हम कहेंगे हाफ सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, मतलब किसी एक सेल का निकालना हो। अब सेल दोनों हो सकते हैं कि हाँ वो ऑक्सीडेशन करेगा और वो रिडक्शन करेगा। इसमें आपका एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा। ठीक, हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया था और हमने कहा था कि भाई कि हमारा जो आ रहा है प्लस 0.76 या माइनस 0.34 समथिंग आ रहा है। हमने क्या निकाला था? ई सेल या ई नॉट ऑफ सेल। हम पहले बात कर लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री। तो भाई चैनल में ये चैप्टर शुरू हो गया, दूसरा लेक्चर तीसरा है। तो भाई अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने हाइड्रोजन को माना, और हाइड्रोजन को किस तरह माना देखते हैं। हमने एक वेसल लिया, इस वेसल में हमने क्या किया, एक प्लेटिनम का तार डाल, एक तार डाला, उस पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगा दिया। अब प्लेटिनम की प्लेट को हमने क्या किया, सील्ड ट्यूब कर दिया इस तरह। अब इस प्लेटिनम के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक लगा दिया। प्लेटिनम ब्लैक इसलिए लगाया कि किसी चीज का भी जो हमने ये मटेरियल लिया है उस पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सोल्यूशन ले लेंगे H+ और Cl- को। हमने इसको सर्किट से, आउटर सर्किट से जोड़ दिया। ये हमने लिया है कि इधर से हम H2 गैस जो कि प्योर हो और ड्राई हो, और कितने एटीएम पे, 1 एटीएम पे हम इसको भेजें। यहाँ H+ और Cl की कंडीशन हम स्टैंडर्ड पे रखेंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पे रख देते हैं 1 मोलर। आपका कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अब इधर से हम क्या करेंगे, H2 गैस भेजेंगे, और यहाँ पे आपका एक सोल्यूशन है H+ और Cl- का। जब हम इस पे H2 गैस भेजेंगे 1 एटीएम पे, तब H2 यहाँ आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, इस प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनम की फॉइल पे जब हम इस पे H2 भेज देंगे, तो ये H जाना चाहेगा इस पे H2 के फॉर्म में, और यहाँ से H2 जो आएगा वो उस पे जो चिपका वो H+ के फॉर्म में आएगा। मतलब हो क्या रहा है दोनों, कि H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है H2 में, और H2 हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस।
या इसी को हम आगे कह दें, दोनों के एक ही फॉर्म में लिख देते हैं रिवर्सिबल में, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 और ये आपका 2 यहाँ हो जाएगा H2। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से ये किस में हो रहा है, H2 में, मतलब रिडक्शन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, और H2 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। मतलब यहाँ H2 आपका ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। भाई हम यहाँ समझा सकते हैं, थ्योरी अभी कुछ नहीं, थ्योरी की तरह, बस थ्योरी क्या है हमारा बोलना है, इस तरह आपसे समझ सकते हो। यहाँ से हमने क्या किया, H2 गैस को भेजा, यहाँ प्लेटिनम की प्लेट है, उस पर हमने कॉपर का क्या किया है, सॉरी प्लेटिनम की प्लेट है, प्लेटिनम ब्लैक का उस पर कवर कर दिया जिससे उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। यहाँ हमने H प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन ले लिया जो कि 1 मोलर है। अब यहाँ पे जब हम करंट फ्लो कराते हैं H2 प्योर और ड्राई गैस 1 atm प्रेशर पे इसके अंदर भेजते हैं, तो H प्लस कन्वर्ट होना चाहता है H2 में, और H2 फिर कन्वर्ट होना चाहता है H प्लस में। इस तरह क्या होता है, जब इस पे H प्लस कन्वर्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव 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 और यहाँ निगेटिव 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 बन जाएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि जो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू आई है वो आया है 4.44 प्लस माइनस 0.02, ये आया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये है आपका, हम कहें ई ऑफ हाइड्रोजन का, जो कि किसके फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में। या हमने ये देखा कि हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, हाइड्रोजन रिडक्शन करना चाहता है, और उसकी वैल्यू आई है 4.44 प्लस माइनस 0 मतलब 0.02 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, अब 4.44 आया, लेकिन आपके किताब में लिखा तो 0 है, वहाँ भी बात 0 है। ये अभी आगे हम इसमें जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसमें लेके चलेंगे तब हम बताएंगे कि ये 0 कहाँ से आया। तो ये आपका था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसपे उसका रिडक्शन वैल्यू आया 4.44 प्लस माइनस 0.02 की वैल्यू आई है SHE पे रिडक्शन हाइड्रोजन का। अब ये जो वैल्यू आई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, अब हमें क्या पता करना था, हमें यहाँ पता था ई नॉट ऑफ सेल हमें मालूम होता था हमेशा, हमें पता करना है ई ऑफ कैथोड या ई ऑफ एनोड। हम वैल्यू क्या लिखते थे अभी तक, जैसे हमने वैल्यू लिखी, हाँ क्या लिखते थे, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ये लिखते थे। या हम कहें ई नॉट ऑफ कैथोड या ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट लिखते थे। लेकिन हमें यहाँ ई नॉट ऑफ सेल मालूम होता था, ना ई नॉट ऑफ कैथोड मालूम होता था, ना माइनस ई नॉट ऑफ एनोड इन रिडक्शन टर्म था। ये जो एनोड है ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन के टर्म में रखते थे। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के चलते हैं। किस तरह रेफरेंस मान लेंगे, देखिए यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, हाँ यहाँ पे हमने प्लेटिनम फॉयल लगा देते हैं, ये हो गए प्लेटिनम फॉयल इस तरह। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने आपको एक चीज़ बताने भूल गए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कुछ ड्रॉबैक ऐसा है कि H2 गैस को प्योर और ड्राई करके 1 atm पे भेजना सबसे टफ काम है। सेकेंड, इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि HCl जो है गैसियस फॉर्म में है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर बनाए रखना बहुत आपका टफ काम है, क्योंकि ये लगातार स्केप करता रहेगा। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन बनाना रखना, और H2 को भी हैंडल करना क्या होगा आपके लिए टफ काम होगा, क्योंकि H2 क्या है नेचर में एक्सप्लोजिव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 3 ड्रॉबैक हैं इसको, जिसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है तब, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन 1 मोल बनाए रखना, क्योंकि H+ लगातार स्केप करता रहेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल बनाए रखना, ये आपके लिए सबसे टफ काम होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। अब यहाँ बात करते हैं, हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ H+ है, यहाँ Cl- है, हमने यहाँ जिंक ले लिया, ठीक है। अब हम जिंक के टर्म में ये देखते हैं कि ये क्या करता है, अगर हम रिडक्शन के टर्म में देखें तो ये मोर रिडक्शन करता है और ये लेस रिडक्शन करता है, क्योंकि हमें वैल्यू रिडक्शन के टर्म में निकालने हैं। अगर देख लेते हैं तो हमने देखा कि Zn के प्लस के 2 फॉर्म में आना, देन HCl में HCl रिडक्शन करना। अगर यही हम दूसरा ग्राफ बना दें, गैल्वेनोमीटर ले लिया हमने यहाँ देखा, यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल है और हमने यहाँ कॉपर ले लिया। कॉपर क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो ये क्या करेगा, मोर रिडक्शन करेगा देन हाइड्रोजन से, यहाँ ये क्या करेगा, लेस रिडक्शन। हम ऑक्सीडेशन के टर्म में भी देख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना है रिडक्शन के टर्म में। ये दोनों हो गए। अब हमने निकाला हाइड्रोजन का 4.44 प्लस माइनस 0.02। अगर ये लेस रिडक्शन कर रहा है देन ऑक्सीजन कॉपर से और मोर रिडक्शन कर रहा है देन जिंक से, तो हम यही तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाँ रिडक्शन के टर्म में करें तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है रिडक्शन, कॉपर से। हम देखते हैं कॉपर से मोर रिडक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा CO, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जिंक से मोर रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और जिंक को एक साथ असेंबल किया जाए तो हाइड्रोजन मोर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और कॉपर और हाइड्रोजन को असेंबल किया जाए तो यहाँ हम देखते हैं कॉपर मोर रिडक्शन कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन में दोनों नेचर है, तो इसी हाइड्रोजन के दोनों नेचर को जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसको हमने अज्यूम कर लिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो इसका 4.44 प्लस माइनस 0.02 वैल्यू आई है, ये आती है आपकी वैल्यू इसी के द्वारा, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, 0 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 0 अज्यूम कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लिखें, इसको हम हटा देते हैं, ये आप बना लीजिए, तब उसके बाद हम इसको हटाते हैं। बना लीजिए पहले, चलिए देखते हैं। हम लिखते थे E0 ऑफ सेल माइनस इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अगर इसको हम लिखें तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर बताता है, अगर हम जिंक इसको अभी रहने दें तो गैल्वेनोमीटर जो हमारा इसकी वैल्यू बताता है वो आता है हमारा 0. गैल्वेनोमीटर आपको जिंक के, हाँ -0. अगर हम यहाँ E0 सेल की बात करें तो आएगा -0.763 वोल्ट E0 ऑफ सेल। हमें ये पता है हाइड्रोजन का, कहाँ गया भाई, हाइड्रोजन का हमें कितना पता है, प्लस 4.44 इतना। तो अगर हमें E0 ऑफ सेल पता है, E0 ऑफ एनोड पता है, तो E0 ऑफ हम कैथोड निकालेंगे कैसे, हम कहेंगे कि इतना आया है, इतने से ये इतना गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर ये माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, E0 ऑफ कैथोड में से इतना माइनस कर देंगे तो E0 ऑफ हमें एनोड, तो हम क्या लिख देंगे, E0 ऑफ सेल इक्वल टू 4.44 माइनस 0.73 और माइनस, क्योंकि रिडक्शन के टर्म में लिखना है तो 4.44। अब हमारा इक्वल कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 14 में से 6 गई, आपका आ जाएगा 8 और 6 में से 4 गया आपका 2 पॉइंट, माइनस 4.44। नहीं, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट
677 4.44 का। हमने एक वैल्यू और एक्स्ट्रा ले ली थी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम 0 अज्यूम कर लेंगे, तब ये 10 में से 3 जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -0.73 वोल्ट आ रहा है, ठीक। तो हमने इसी वैल्यू को 0 मान लिया। जब इसी वैल्यू को ई नॉट ऑफ एनोड 0 मान लेंगे तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, ये तो हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा लेना चाहें तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहाँ पे हम करें तो आ जाएगा हमारा कितना है इसकी वैल्यू, कॉपर की जो वैल्यू आती है प्लस 0.37 वोल्ट आती है जी, हाँ 374 वोल्ट आती है। तो हम यहाँ रखते हैं कि ई नॉट ऑफ सेल जो हमारा आया वो आया प्लस 0.34 वोल्ट। अगर हम रखते हैं, ये हमने यहाँ से फाइंड किया प्लस 0.34 वोल्ट, अगर लगाते हैं तो कह रहा अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो कैथोड की वैल्यू एनोड से ज़्यादा होगी, तभी उसको माइनस करने पे प्लस में आ रहा। तो हम ये कहेंगे कि 4.44 प्लस 0.34 माइनस 4.44, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 4 8 और 4 3 7 4 माइनस 4.44 आपका आ जाएगा कितना 0.3 प्लस में आपका ये वोल्ट आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ई नॉट ऑफ कैथोड इज लेस देन एनोड की इज ग्रेटर देन। अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो हम ये कहेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड इज लेस देन ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड पे क्या हो रही है, मोल रिडक्शन हो रहा है देन कैथोड के। एनोड पे क्या हो रहा है, मोल रिडक्शन हो रहा है देन कैथोड पे। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ई नॉट ऑफ एनोड लेस देन ई नॉट ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड आगे है और इसकी पॉजिटिव में अगर वैल्यू आएगी तो यहाँ पे मोर रिडक्शन होगा, यहाँ पे लेस रिडक्शन होगा या मोर ऑक्सीडेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब यहाँ लेस रिडक्शन हो रहा है तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। और यहाँ जब हो रहा है तो यहाँ कौन सा हो रहा है, ये मोल कर रहा है तो यहाँ पे भी कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पे वही हाइड्रोजन, वही क्रिया, वही प्रोसेस रिडक्शन में है और वही यहाँ पे ऑक्सीडेशन के टर्म में है। तो हम इसकी वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं 0, नील बटा सन्नाटा। तो 0 अज्यूम करने पे हम इसको 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे तो आएगा हमारा प्लस 0.34 वोल्ट। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, 4.44 प्लस माइनस 0.02 का ऊपर नीचे हो सकता है, कहने का मतलब ये है आपका। तो ये था आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड ये ध्यान रखिएगा कि इनमें बोर्ड में ये जरूर पूछा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आपको हाइड्रोजन का जो हमने स्ट्रक्चर अभी बनाया था वो बना के उसके प्रोसेस के बारे में लिख देना है, ठीक है। बस वही 3 आपको बात याद रखनी है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन बनाना कठिन है, दूसरा H2 को प्योर और ड्राई 1 ATM पे भेजना कठिन है, और तीसरा आपको H2 को हैंडल करना कठिन काम है क्योंकि वो स्केप करता रहता है H+ आयन के रूप में। ये आपका था रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाँ, अगर ना समझ में आएगा आप लोगों को तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ कहाँ पे नहीं समझ में आया, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, तो उसको हम, और उम्मीद है कि हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जिंक से ज़्यादा रिडक्शन कर रहा है, कॉपर से कम रिडक्शन कर रहा है। कि मेरी वैल्यू किसी से ज़्यादा है, मेरी वैल्यू किसी से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, मोल रिडक्शन कर रहे हैं, और जबकि मेरी वैल्यू किसी से कम है, मेरी वैल्यू किसी से कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेस रिडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह हम अज्यूम करेंगे और अज्यूम यहाँ पे 0 कर। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है या देखते हैं कौन सा है कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बढ़िया सा फार्मूला हमने तैयार कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। आप लोग काफ़ी परेशान होते हो कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद किया जाए, तो पढ़ते रहिए। आज जन्माष्टमी है, आज रात
12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।